एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8। जो हमारी क्लास 11th की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी वाज कंप्लीट हो जाएगी। आइदर ये वीडियो दो पार्ट में रह सकती है, फिर एक पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट में पोर्शन है वहां से बहुत सारे फैक्ट हैं। जैसे यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे पेट्राड्यूरा या फिर जितने भी टर्म्स हमने अभी तक देखे हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। सो हम मे भी सेकेंड पार्ट में रख सकते हैं, बट वी विल ट्राई जितना पॉसिबल हो सके पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है सम एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब इंडो इंडिया और इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसमें इंडिया में क्या क्या हुआ। 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी की बात करें, इस्लाम आपका फैल रहा था टुवर्ड द स्पेन एंड इंडिया में। इस्लाम इंडिया में आया है पर्टिकुलरली कहां से, विद मुस्लिम मर्चेंट के साथ। ट्रेडर्स आए थे, होली मैंस एंड कंकरर्स, जिन्होंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था कि इस्लाम को हमें आगे बढ़ाना है। से बात करो महमूद गजनवी की, बात करें मोहम्मद गोरी की, तो सबका एक जो बोल सकते हैं प्लान भी होता था अलोंग विद द टेरिटरी के साथ कि इस्लाम को हमने आगे बढ़ाना है। ऑल्दो द 8th सेंचुरी की बात करें, मुस्लिम हैड टू बिगिन कंस्ट्रक्ट इन सिंध। सिंध में ये लोग आ गए थे, गुजरात में। इट वाज ओनली इन द अर्ली 13th सेंचुरी में जब लार्ज स्केल पे बिल्डिंग यहाँ पे बनी थी दिल्ली सल्तनत के टाइम में, एंड एस्टैब्लिश आफ्टर द टर्किश कंकर ऑफ द नॉर्थ। बाय द 12th सेंचुरी में इंडिया वाज ऑलरेडी फैमिलियर था विद मोन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन इन ग्रैंडियर सेटिंग, जैसे सर्टेन टेक्निक एंड एम्बलिशमेंट पर प्रिवलेंट एंड पॉपुलर सच एज ट्रिबिएशन, जिसमें आपकी ब्रैकेट्स पिलर्स ये सब बना दिए थे। उनमें से अपने कुतुब मीनार भी एक। टू सपोर्ट ए फ्लैट रूफ और स्मॉल शैडो डोम while arc were shaped in wood and stone. These are unable to bear the weight of the top structure, and however, the arcuate form of construction was introduced gradually in which arc could support the weight of the dome. इसमें such arc needed to be constructed with वोज्योर। वोज्योर का मतलब क्या है, सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग ब्लॉक। तो ये आ सकता है यूपीएससी में कि वोज्योर द टर्म यूज्ड इन medieval time period refers for that is series of interlocking blocks and fitted with the keystone। उसमें जो डोम थी रेस्टिंग ऑन पेंडेवाइट्स एंड स्क्वींस, enabling spanning of large spaces, leaving the interior free of pillar। Then noteworthy aspect of these migration and conquest was that Muslim absorbed many features of local cultures, ये भी मुस्लिम में आ चुके थे, and उनके ट्रेडिशन में, and combine them with their own architectural practices। Thus in the field of architecture a mix of many structural technique यहाँ पे आई थी, जिसमें स्टाइल, शेप, surface decoration came about throughout constant intervention of acceptance, rejection, modification of architectural element, and these architectural entities or categories ये हमें क्या शो कर रही थी, मल्टीपल स्टाइल आर नोन एज इंडो सार्शनिक स्टाइल इसको हम बोलते थे, फिर इंडो इस्लामिक। तो इन वर्ड को कंफ्यूज नहीं करना, दोनों का मतलब एक है, सार्शनिक एंड इस्लामिक। उसके बाद हिंदू कंसीव्ड मैनिफेस्टो या फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एवरीवेयर इन मल्टीपल फॉर्म एज ए पार्ट ऑफ द रिलीजियस फेथ, एंड मुस्लिम इनका सिर्फ एक था, मोहम्मद एंड देयर प्रोफेट। Hence, Muslim adorn all surface with the sculpture and painting, and Muslim forbidden to replicate living form of any surface. Develop their religious art, architecture consisting of the Arabic geometrical pattern and calligraphy on the plaster और stone के ऊपर ये लोग कुछ भी लिखते थे। अब देखोगे तो कुतुब मीनार पे बहुत सारी यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, वो भी एक काइंड ऑफ डिजाइन भी है एंड कुछ लिखा भी हुआ। कीपिंग इन द माइंड रिलीजियस एंड सेकुलर नेसेसिटीज, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग लाइक मॉस्क ये डेली प्रेयर के लिए थी, जिसमें जामा मस्जिद, तो टॉम्स, दरगाह, मीनार, हमाम्स, फॉर्मली लेड आउट गार्डन्स, मदरसाज, सरियाज, कारनावरीज, ये सारे उन्होंने बनाए थे। कोस मीनार जो कि शेरशाह सूरी के टाइम में थी, वर कंस्ट्रक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दीज आर दस एडिशन इन एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ बिल्डिंग इन द सबकॉन्टिनेंट, जैसे आर्किटेक्चरल एडिफिसेस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज elsewhere in the world were constructed by wealthy people, जिनके पास पैसा होता था वही बनवाएगा। These are in descending order में थे। रूल्स, रूलर्स उनके नोबल्स के नाम, फैमिलीज वगैरह के नाम, मर्चेंट ये सब भी बनवा सकते थे, मर्चेंट गिल्ड, रूरल एलीट, डिवोटीज ऑफ ए कल्ट। इन स्पाइट ऑफ द obvious सार्शनिक पर्शियन एंड टर्किश इन्फ्लुएंस में था, इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर वर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिवेलिंग सेंसिबिलिटी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड डेकोरेटिव फॉर्म्स यहाँ पे आती थी। उसमें ए लॉट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड थी, लिमिटेशन थी इसकी रिसोर्सेज में एंड स्किल्स में, सेंस ऑफ एस्थेटिक एंड पैटर्न्स। ऑल्दो रिलीजन एंड रिलीजियोसिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी वहां के लोगों के लिए, एज
एल्स वेयर दे बोरोड आर्किटेक्चरल एलिमेंट लिबरेट, जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कैटेगरीज ऑफ स्टाइल। द स्टडी ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज कन्वेंशनली कैटेगराइज इनटू इंपीरियल स्टाइल, जिसमें दिल्ली सल्तनत के टाइम की बात करी, प्रोविंशियल स्टाइल जिसमें मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर, मुगल स्टाइल में दिल्ली, आगरा और लाहौर, यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा, डेक्कनी स्टाइल का काम मिलेगा बीजापुर और गोलकुंडा में। दीज कैटेगरीज जो थी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बेटर specificities of the architectural style rather than putting them in a immutable slots। अब यहाँ पे इंट्रिकेट जाली का वर्क किया गया था आमेर फोर्ट ऑफ जयपुर में। तो ये वाला जो इंट्रिकेट जाली, मतलब जो रोशनी यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वाली। आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें अमोंग प्रोविंशियल स्टाइल में, आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल, जौनपुर, इन सबको, बंगाल और जौनपुर को थोड़ा सा डिस्टिंग माना जाता था एज कम्पेयर टू अदर्स। गुजरात वाज सेड टू हैव ए मार्केटली regional character of patrons, borrowed elements from regional temple such as toran, linlets and mihrabs, carvings of bell and chain motifs, and the carved panel depicting trees for tombs, mosque and dargah, इन सब के हम बोल सकते हैं डिपिक्ट किया जाता था। द 15th सेंचुरी में मार्बल दरगाह शेख अहमूद खट्टू, जो कि कहा गए थे सरखेज के, एक अच्छा एग्जांपल है प्रोविंशियल स्टाइल का, हेवीली इन्फ्लुएंस था बाय द डेकोरेशन ऑफ मुगल स्टोन, मुगल के टॉम का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आया था। आपको एक चीज याद रखनी है, हर जगह पे इनका इन्फ्लुएंस था, कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, तोरण में लिनलेट से मिहराब, कार्विंग, हर जगह। ये आपका डोडो पैनल इन द वॉल्स, तो ये पूछ सकता है डाडो पैनल व्हाट, बेसिकली फ्लोर के कंटेक्ट में, ठीक है। डेकोरेटिव फॉर्म्स की बात करें, दीज फॉर्म्स इंक्लूडिंग डिजाइन इसमें आते थे, जो कि प्लास्टर के ऊपर हम कर सकते हैं थ्रू इंसिजन और श्रुतोपोज। द डिजाइन वर आइदर लेफ्ट प्लेन और कवर्ड विद द कलर्स। मोटिव्स क्या था, वर आल्सो प्लेन पेंटेड एंड कार्व्ड इन द स्टोन। दीज मोटिव्स इंक्लूड वेराइटीज ऑफ फ्लोर, इसमें हो सकते हैं बोथ फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड प्लेस आउटसाइड, कुछ ऐसे फ्लावर बना दें जो कॉन्टिनेंट में है, कई बार है, जैसे ईरान में। द लोटस बड फ्रिंज was used to great advantage in the inner curves, जो कि आर्क आप कर सकते हो पेंटिंग वगैरह। Walls were also decorated with the cypress, chinar, other trees and also with the floor vessels। Many complex design of the floor motifs decorating the ceiling were also to be found on the textile and carpet पे आपको इसका मिल जाएगा। Then in 14th century और 15th century में as well as 16th century में टाइल्स जो थी were also used to surface the wall। द डोम्स पॉपुलर कलर यहाँ पे ब्लू था, टर्कोइज, ग्रीन, येलो, ये सारे इनके पॉपुलर कलर थे। सब्सिक्वेंटली टेक्निक ऑफ पेंसिलेशन, जिसमें मोजाइक डिजाइन जिसको हम बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिट्राड्यूरा। ये वर्ड आपका पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में कि पिट्राड्यूरा क्या था। इसमें बेसिकली वर मेड यूज ऑफ सरफेस डेकोरेशन आप करते हो, पर्टिकुलरली इन डाडो पैनल पैनल्स ऑफ द वॉल्स। आगे हम दिखाएंगे पिट्राड्यूरा क्या होता है। And at that time lapis lazuli जो कि एक stone था was used in the interior walls of the canopies। other decoration include arabesque, calligraphy and high low relief carving। profuse use of jali ये भी था। high relief carving has three-dimensional look। the arc were plain and square and sometimes high and pointed। from the 16th century से onward arc जो थी were designed with trefoil और multiple foliation के साथ। then spandrels of the arc were decorated with the Mendelian or Gothic। the roofs was a mix था of central dome का and other smaller domes। छतरी, tiny minerals ये सारे यहाँ पे। then the central dome was topped with an inverted lotus flower motif for a metal और stone pinnacle। ये पिट्राड्यूरा का वर्क है। बेसिकली इतना याद रखना है, जो मार्बल या फिर आज की कंटेक्स्ट याद करें, आप दीवारों पे जो भी करते हैं, जिसमें आप मार्बल का कुछ लगवा सकते हैं, फिर किसी अदर स्टोन का लाइक ग्रेनाइट का, उसमें अगर ऐसे डिजाइन होते तो ये पुराने टाइम से चले आ रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्राड्यूरा। बेसिकली बाद में किया जाता है, मतलब या फिर अलग अलग कलर के जो स्टोन थे उनको फिक्स कर रहे हैं, बट एक पैटर्न दे रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी। बहुत अच्छे से कहाँ पे किया गया है, आगरा में, ताजमहल। Materials for construction, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे थे? The walls in old buildings were extremely thick and were largely constructed of rubble majority, which was easily available। जो easily available उसी को यूज करेंगे। These walls were then cast over the chunam, जिसको क्या बोलते हैं, limestone plaster, और dressed stone इसको बोल सकते हैं। An amazing range of stone were utilized for the construction such as quartzite, sandstone, buff, marble। एंड द पॉलीक्रोम जो था, पॉलीक्रोम की टाइल्स थी, वर यूज टू ग्रेट एडवांटेज टू फिनिश द वॉल्स।
फिनिशिंग इससे करते थे। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी में bricks were also used for the construction of these imparted greater flexibility to the structure, and in this phase there are more reliance on local material. अब फोर्ट्स जो बनाते थे उसमें क्या कुछ यूज करे थे? बिल्डिंग मोन्यूमेंटल फोर्ट्स की बात करें, with embeltment was a regular feature of the medieval times, often symbolizing the set seat of power of a king. When such a fort was captured by attacking army, vanished ruler either by the complete power or sovereignty. This was because he had to accept the suzerainty of the victorious king. तो सबसे पहले फोर्ट पे अटैक होता था. Some example of strong complex adhesives of the still exercise. Imaging visitor and fort of the चित्तौड़, ग्वालियर का फोर्ट, दौलताबाद, देवगिरी और गोलकुंडा. ये फोर्ट आज भी प्रिजर्व है. दौलताबाद का फोर्ट है, यू कैन सी कितना मैसिव बोलती है इसको. कमांडिंग हाइट जो थी वो यूटिलाइज टू ग्रेट एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन. अगर हाइट पे हो तो नीचे से जो आएगा उस पर आप अच्छे से अटैक कर सकते हो एंड उसको डिफेंड करके रख सकते हो. दीज हाइट हैव ए गुड पर्सपेक्टिव था रीजन का, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी, सिक्योरिटी के लिए भी था, अनथ्रेटेड था, अनहिंडर्ड स्पेस टू मेक रेजिडेंशियल एंड ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स व्हाइल साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ यू इन द पीपल. अदर कॉम्प्लेक्सिटी जैसे वो इनटू सच टोपोग्राफी वर concentric सर्कल्स. आपका ग्वालियर फोर्ट है, यू कैन सी ऑलमोस्ट आपके पहाड़ी पे बनाते हैं आउटर वालों गोलकुंडा, सो दैट एनिमी हैड टू ब्रीच दीज ऑल स्टेज ऑफ बिफोर गेटिंग. आपको बहुत सारी यहाँ पे मुश्किलें आएंगी, डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते जितने आपके रथ वगैरह कुछ भी लेके आते. देन दौलताबाद जो था हैड सेवरल स्ट्रेटेजिक डिवाइस थी टू confound द एनिमी सच एज स्टेगर्ड एंट्रेंस, सो दैट गेट कुड नॉट बी ओपन, जल्दी से ओपन नहीं हो सकता है एलिफेंट से. एंड इट हैज आल्सो ट्विन फोर्ट थे, वन विद इन द अदर, but higher elevation assessed by the complex defense design arrangement. One wrong turn यहाँ पे था, labyrinth of complex pathway could lead the enemy soldier going in circle or falling into his death several hundred feet below. उसके बाद ग्वालियर फोर्ट was invisible because steep height जो थी एकदम से height made it impossible to scale, and it had many habitation and usage. Babur, who did not find much merit in many things he saw in Hindustan, जैसे he said to overshoot at the site of Gwalior Fort, Chittorgarh bears the distinction of being the largest fort of Asia, इसने बताया, and was occupied for the longest length of time and a seat of power. And it has many types of building, including इसमें क्या था, स्तंभ भी थे, टावर भी थे, to signify victory and bravery. जैसे आपका विजय स्तंभ कहाँ पे है आप बता सकते हो. It was replete with the numerous water bodies. Innumerable facts of heroism have been associated with the principal people in the fort, then forming the substance of many a legend. And interesting aspect क्या था associated with these effort is within the place complexities, style and decorative influence were absorbed more most liberally. then मीनार की बात करें तो मीनार किस लिए बनवाते थे? अनदर फॉर्म ऑफ स्तंभ was क्या था? मीनार, जो कि काइंड ऑफ टॉवर हम बोल सकते हैं, जो कॉमन फीचर था इन सब कॉन्टिनेंट. जगह जगह आपको लंबी लंबी मीनार मिलती है, बट कोई ऐसी खास एक दो सर्वाइव कर रही है आज के टाइम में. द मोस्ट स्ट्राइकिंग मीनार ऑफ मेडिवल टाइम, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में थी, चांद मीनार कहाँ पे? दौलताबाद. ये वर्ड आपको याद रखना, ये चांद मीनार, ये चांद मीनार है दौलताबाद में. एवरीडे यूज मीनार वाज अजान, फिर और कॉल्ड टू प्रे, तो ये वर्ड याद रखना है. इन फिनोमिनल हाइट हाउएवर सिंबलाइज किसको, किसके लिए इसको बनाते थे? माइट एंड पावर ऑफ द रूलर, की उसकी इतनी ऊंचाई है, जस्ट इतना याद रखना है. कुतुब मीनार ऑल्सो बिकेम टू बी एसोसिएट विद द मच रिवर्ड सेंट, जिसको क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार का, कि उसकी याद में बनवाया गया. कुतुब मीनार बिल्ट इन द 13th सेंचुरी 234, ये इसकी हाइट है. टेपरिंग टावर डिवाइड इनटू 5 स्टोरी, 5 मंजिला है. एंड मीनार इज ए मिक्स ऑफ पॉलीगोनल एंड सर्कुलर शेप, एंड इट इज लार्जली बिल्ट ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन से इसको बनाया गया है, विद सम यूज ऑफ मार्बल. इसमें यूज किया है इन द अपर स्टोरी, जो ऊपर बनाई गई है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाईली डेकोरेटेड बालकनी है एंड बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिखे हुए हैं, कोरिएटेड डिजाइन. अगर जो चांद मीनार है इसकी बात करें तो ये 210 फीट की है, वो आपकी 234, ये 15th सेंचुरी में बनाई थी. डिवाइड इनटू ये 4 मंजिला है. पेंटेड पीच नाउ हैसेड वंस बोस्टेड इन द चेवरन पैटरिंग, पैटर्निंग एंड सब ठीक है. एंड टाइल वर्क बोल्ड बैंड ऑफ पुरानिक वर्सेस इस पे लिखे हुए हैं. ऑल्दो इट लुक लाइक ईरानियन मॉन्यूमेंट की तरह ही लगता है, इट वाज कंबाइंड हैंडीवर्क ऑफ लोकल आर्किटेक्ट विद दोज फ्रॉम द दिल्ली एंड ईरान, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया, ऐसा माना जाता है. उसके बाद टॉम की बात करें, मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर
और ग्रेव्स ऑफ रूलर्स एंड रॉयलिटी वाज पॉपुलर फीचर था ऑफ मेडिवल इंडिया का। सम वेल नोन एग्जांपल इसमें कौन कौन से आएंगे? गयासुद्दीन तुगलक की, हुमायूं की, अब्दुल रहीम खान खाना जो दिल्ली में थे, अकबर, इमादुद्दौला इन आगरा, इन सब की जो टॉम्ब है ये आज भी सर्वाइव करें। अकॉर्डिंग टू एंथनी वेल्स, द आइडिया बिहाइंड द टॉम्ब वाज क्या था? एटर्नल पैराडाइज एज ए रिवार्ड ऑफ द ट्रू बिलीवर, कि वो हमारे सच्चे राजा थे, ऑफ द डे जजमेंट, एंड दिस लेड टू पैराडिसिकल इमेजरी ऑफ द टॉम्ब। ये आपके टॉम्ब ऑफ इमादुद्दौला ये कहाँ पे है? आगरा में। Beginning with the construction या फिर introduction of Quranic verses on the walls, the tomb was subsequently placed within paradiscal elements such as garden or near a body of water or both. In case of हुमायूं टॉम्ब की बात करें and the Taj Mahal which follow the चार बाग स्टाइल थी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, surely such vast expanse of structural and stylized space could not have been intended only to signify peace and happiness in the next world, but to also showcase of majesty, grandeur and might of the person buried there. So दोनों को एट्रीब्यूट पे करने के लिए हम बोल सकते हैं। देन सरिया की बात करें, ये थोड़ा सा याद रखना है। यूजली इंटरेस्टिंग फीचर क्या था मेडिवल इंडिया का? वाज सरियाज which ringed cities and dotted the vast space of Indian subcontinent. Saria were largely built on simple square or rectangular plan, were meant to provide temporary accommodation के लिए इसको बनाया जाता था। तो टू इंडियन एंड फॉरेनर ट्रेवलर्स थे उनके लिए, पिलग्रिम्स के लिए, मर्चेंट ट्रेडर्स, इन सब के लिए रुकने की जगह बोल सकते हैं। सरिया और पब्लिक डोमेन्स विच थ्रोन विद पब्लिक ऑफ वेरिड कल्चरल बैकग्राउंड की यहाँ पे आ सकते हैं। दिस लेड टू क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इन्फ्लुएंस एंड सिंक्रेटिक टेंडेंसी यहाँ पे आ गई थी इन द कल्चरल मोर्स ऑफ द टाइम्स एंड एट द लेवल्स ऑफ पीपल। ये 2000 सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन पीपल के लिए वन ऑफ द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मेडिवल इंडिया वाज कॉमन टुगेदर ऑफ स्टाइल, टेक्निक एंड डेकोरेशन इन पब्लिक प्राइवेट स्पेस नॉन रॉयल सेक्शन में। दिस इंक्लूड द बिल्डिंग ऑफ मैजेस्टिक यूजेस जैसे टेंपल, मॉस्क, खनका। खनका क्या होता है? सूफी संत की जो जगह होती है इसको बोलते हैं खनका, हेर्मिटेज ऑफ सूफी सेंट। तो ये याद रखना, यूपी से पूछ सकती है। दरगाह, कोमरेटिव गेटवे, पेविलियन इन द बिल्डिंग, एंड इन सब पे आपको इनका वर्क देखने को मिल सकता है। ये आपका वहां पे है कुतुब मीनार में जो किया गया। उसके बाद क्या है? मांडू, एक गुजरात का है, इसके बारे में देखते हैं। द सिटी ऑफ मांडू इज लोकेटेड 60 मील्स फ्रॉम इंदौर से। मांडू कहाँ पे एग्जैक्टली? आप एमपी में हो सकता है, सॉरी इसको चेक कर लेना अपने लेवल पे, मांडू कहाँ पे। द सिटी ऑफ मांडू इज लोकेटेड 60 माइल्स फ्रॉम इंदौर से 60 माइल है, एट एलिवेशन ऑफ ओवर 2000 फीट। जो मालवा प्लेट्यू है टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा वैली, तो एमपी में होगा, टू द साउथ। एंड मांडू नेचुरल डिफेंस है, एनकरेज कंसिस्टेंट हैबिटेशन बाय परमार राजपूत, अफगान एंड मुगल्स। एज द कैपिटल यहाँ पे किसकी थी? गौरी डायनेस्टी 1401 से 1561, जो किसने बनाई थी? होसांग सा, एंड एक्वायर्ड ए लॉट ऑफ फेम। सब्सिक्वेंटली मांडू जो था वाज एसोसिएट विद द रोमांस ऑफ सुल्तान बाज बहादुर एंड रानी रूपावती। द मुगल रिजॉर्टेड टू इट प्लेजर ड्यूरिंग द मानसून सीजन में, इसको मुगल ने मतलब उन्होंने कैप्चर कर लिया था मानसून टाइम, इसको एज ए प्लेजर वो यूज करे थे। मंडू इज ए टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ मेडिवल प्रोविंशियल स्टाइल का, ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड इट वाज कॉम्प्लेक्स मिक्स है ऑफ सोशल एंड रेजिडेंशियल कम प्लेजर प्लेस। पेविलियन, मॉस्क के सब थे उसमें, बाउलीज, एम्बेलमेंट। इन स्पाइट ऑफ द साइज एंड मोन्यूमेंटली द स्ट्रक्चर वर वेरी क्लोज टू नेचर। डिजाइन किया गया था इन द स्टाइल ऑफ आर्ट पेविलियन, लाइट एंड एयरी, सो दैट these building did not retain heat, इसमें हीट ना आए। लोकल स्टोन एंड मार्बल इसमें यूज किया गया था। मांडू इज एन फाइन एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चरल एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट। सो आज तक ये जो प्रिजर्व्ड है या फिर नेचुरली जो डटी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन थी। अगर आज आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हार्डली 30 to 40 ईयर तक वो चलेगी, बिकॉज उसमें जो मेटेरियल यूज किया जाता है जिस हिसाब से इसको बनाया जाता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम नहीं बोल सकते। उसमें मेटेरियल जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो आपका रेन वगैरह से खराब हो। Royal Enclave located in the city was most complete and romantic set of buildings. Cluster of places and attendant structure यहाँ पे थे, officials के, residential के, and 2 artificial lake थे। इंडोला महल यहाँ पे है एक, looks like a railway velvet bridge की तरह ही है। ये हिंडोला महल है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है। Disproportionately large but region sporting the walls. This was the audience hall of Sultan, जहाँ पे वो अपने सब्जेक्ट वगैरह देखता है, एंड बैटर वार यूज्ड टू वेरी इफेक्टिव गेम इंप्रेशन ऑफ सीइंग इंडोला वॉल्स।
तो हिंडोला याद रखना क्या था। जहाज महल की बात करें, एलिगेंट टू स्टोरी शिप शिप पैलेस है जहाँ पे दो रिजर्वायर थे, ओपन पेविलियन था, बेलकोनीज थी एंड सीढ़ियां वगैरह थी। बिल्ड बाय सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। पॉसिबली यूज टू एज इज हैरम एंड अल्टीमेटली प्लेजर एंड रिक्रिएशनल रिसोर्ट की तरह एंड इट हैज ए कॉम्प्लेक्स। उससे पहले एक बार देख लेते हैं, ये आपका होसांगसा टॉम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट थी वाटर कोर्स की एंड टेरेस स्विमिंग पूल था। तो जहाज महल है मांडू का, यू कैन सी। रानी रूपामती डबल पेविलियन यहाँ पे था। पैलेस ऑन द सदर्न एम्बैंकमेंट अफोर्डेड है ब्यूटीफुल व्यू ऑफ नर्मदा वैली को देख सकते हैं। बाज बहादुर प्लेस यहाँ पे है। वाइड कोर्टयार्ड था, रिंग फ्रॉम द हॉल्स एंड टेरेस। देन मदरसा यहाँ पे है जिसको क्या बोलते हैं, सरफी महल। नाउ लाइज इन द रूइंस। और सांगसार की जो टॉम्ब है, मैजेस्टिक स्ट्रक्चर है ब्यूटीफुल डोम के साथ, मार्बल जाली वर्क इस पे किया गया था। पोर्टिकोज कोर्ट एंड टावर्स हैं। इट इज रिगार्डेड एज एग्जांपल था इसका रोबस्टनेस ऑफ अफगान स्ट्रक्चर बट इट्स लेटिस वर्क। काउट ब्रैकेट एंड तोरन्स यहाँ पे हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। जामा मस्जिद ऑफ मांडू की बात करें, वाज बिल्ट ऑन ए लार्ज स्केल ऑफ अकोमोडेट। तो जामा मस्जिद जगह जगह पे थी, ऐसा नहीं कि दिल्ली स्पेसिफिकली दिल्ली की पूछे तो आपको बताना कि बिगेस्ट है बस। इसके अलावा जामा मस्जिद हर जगह आपकी लोकल रीजनल स्पेसिस में भी आपको मिल जाती थी। मैनी वर्शिपर ऑफ फ्राइडे को यहाँ पे आते थे। इट इज एंटर्ड थ्रू ए मोन्यूमेंटल गेटवे टॉप्ड विद ए स्क्वायर डोम, बियॉन्ड which lies an open courtyard यहाँ पे था, flanked with columned cloister on the three side, also topped with smaller domes. The building is faced with the red sandstone से इसको बनाया गया था। मिम्बार इन द किबला, किबला लिमन याद रखना जो हम वेस्ट की साइड फेस करते हैं। स्पॉटेड ऑन द कार्ड ब्रैकेट एंड द मिहराब हैड ए लोटस बट ब्रिंग्स। एटलीस्ट इतना आपको याद रखना है कि ये वाले वर्ड किसके साथ एसोसिएट, आर्किटेक्चर के साथ, बिल्डिंग्स के साथ। प्रोविंशियल स्टाइल की बात करें जो कि मांडू में था, रिगार्डेड एज टू क्लोज टू स्ट्रक्चर ऑफ इंपीरियल स्टाइल टू मेक ए बोल्ड स्टेटमेंट ऑफ लोकल ट्रेडिशंस, nevertheless so called robust Osir Pathan architecture of Mandu with the surface embellishment of Jali, cow bracket and the lightness of the structure was important intervention था in the narrative of Indo architectural experience। ये आपका जामा मस्जिद है मांडू। ताजमहल की बात करें, अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद आपके वो आप देख सकते हैं ग्लोसरी में गेट से लेके एंड कितने वर्ड हैं, ये सारे के सारे हमने जो पीछे देखे हैं, तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्तूपा जो आपका ताजमहल है वहां से लेके एंड इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो पार्ट 2 के लिए वेट करें। पार्ट 1 यहीं तक था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, नेक्स्ट डे।